कैग रिपोर्ट होती क्या है? ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की होती है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, जो बजट खर्च करता है उस बजट को ऑडिट करता है कि वो बजट जिस लिए आपने खर्च किया है, जिसके लिए एलोकेट हुआ था, वो सही दिशा में खर्च हुआ, उसका सही सदुपयोग हुआ नहीं। उसके आधार पे कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, उस पे पैरा ऑडिट बनता है जिस पे सरकार को उसको जवाबदेह होना पड़ता है, क्योंकि कोई सरकार में है तो वो सरकार वित्तीय अनियमितता नहीं कर सकती या पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकती। गवर्नमेंट केवल कस्टोडियन होती है जनता की और उस पैसे की। अगर कैग रिपोर्ट अभी नहीं आई है, ये कैग रिपोर्ट जिसमें 2000 करोड़ का लॉस हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट को, ये रिपोर्ट कैग की पहले आ चुकी थी। ये मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ की इसकी रिपोर्ट आ चुकी थी कैग की, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस कैग रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे नहीं रखा, और विधानसभा के पटल पे न रखने के कारण वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास नहीं संदर्भ हुआ कि पीएससी उसको कम से कम उस पर स्क्रूटनी करती, विटनेसेस लेती, फिर अपने पैरा ऑडिट पे रिकमेंडेशंस देती, उस रिकमेंडेशंस के आधार पे कार्रवाई होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी उस भ्रष्टाचार को, अनियमितताओं को छिपाने के लिए कैग की रिपोर्ट नहीं रखी गई। अब नई सरकार भाजपा की बनी है, अब उन्होंने कैग की रिपोर्ट एक रखी है जो लीकर का लेकर के है, और दूसरी रिपोर्ट रखी जाए। अब उस पर जो प्रक्रिया है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर होगा और वो उसकी स्क्रूटनी करेंगी, जिसमें सभी पार्टी के सदस्य रहेंगे।